राइनोमेट्रिक क्लास में मैं आज आपको ए रिंग बना के दिखाऊंगा। कैसे ए रिंग बनाता हूँ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ और सिखाऊंगा। और आप भी ये ज्वेलरी कैट डिज़ाइन का काम आप सीखना चाहते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए मैं कैसे करता हूँ, तो आप भी ये सीख सकते हो। और जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर कोई ना कोई अच्छा डिज़ाइन मैं बना के आपको दिखाता हूँ और सिखाता हूँ। और जो ये ज्वेलरी कैट डिज़ाइन का काम फुल कोर्स आप सीखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा कांटेक्ट नंबर दे दूँगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं ऑनलाइन में एक कैट डिज़ाइन का काम सिखाता हूँ। ऑनलाइन में पेंडेंट बांगड़ी ब्रेसलेट रिंग स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे क्या करना पड़ता है पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, सिखाऊंगा। तो आप सीखना चाहते हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी ये रिंग बना के दिखाता हूँ। Hi friends, welcome back to Rhinometric class. मैंने एक राउंड कॉलेट बनाया और एक मार्किस कॉलेट बनाया। राउंड कॉलेट जो बनाया वो 1.8 का डायमंड दिया और मार्किस 2.5 का। तो अभी मैं कैसे ये रिंग बनाता हूँ आप ज़रा अच्छी तरह से ध्यान दे के देखो, आप भी ऐसा रिंग बना सकते हो। आपको एक ही कलर बनाने का, उसके बाद उसी कलर से पूरा धागा बन जाएगा। धागा मैं कैसे इस डायमंड का पूरा धागा कैसे बनाता हूँ आप देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा ये कैसे बनाने का। आप भी ऐसा देख के और भी 2-4 अच्छा डिजाइन आप कर सकते हो। मैं इस धागा को थोड़ा काढ़ा करूँगा। मैं इस धागा को काढ़ा कर लिया, क्योंकि काढ़ा करके करोगे तो ये धागा अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए आप जब भी कोई रिंग में आप कॉलेट करोगे और धागा करोगे तो उसको थोड़ा काढ़ा कर देने का। और कैसे मैं इस धागा को बनाता हूँ आप अच्छी तरह से ध्यान दे के देखो।
मेरा थाका रेडी हो गया और इस मार्किस को देके और एक थाका बनाऊंगा। और इस थाका को भी मैं कैसे बनाता हूँ आप देखो। और ऐसा करके आप भी थाका बना के डिज़ाइन का आप कर सकते हो। और अलग अलग डिज़ाइन का आप ऐसा रिंग कर सकते हो। मैंने 12 डायमंड का एरोप्लेयर कर दिया और 12 डायमंड का एरोप्लेयर करूँगा तो बराबर है। और ये मार्किस का थाका को भी मैंने कैसे खाल देता हूँ रोटेट करके। कौन सा टूल्स मैं यूज़ करता हूँ आप वो फॉलो करो। और आप भी ये ज्वेलरी राइनोमैटिक्स का कैट डिज़ाइन आप फुल कोर्स सीखना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको हर कोई ज्वेलरी काम आपको सिखाऊंगा। पेंडेंट, ईयरिंग, बूटी, बांगड़ी, ब्रेसलेट, झुमका, नेकलेस, चोकर, आप ये सब कैसे करता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, सिंगल सिंगल करके ये डायनोमैटिक्स में काम सिखाता हूँ। आप भी सीखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये ज्वेलरी कैट डिजाइनर का काम सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने एनिटिक्स में ये ज्वेलरी काम सिखाता हूँ। आप भी सीखना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।
आप जब भी ऐसा काम आप करोगे तो उसको खाल अच्छी तरह से देने का, उसका शेप सब भी अच्छी तरह से है क्या वो भी देख के करने का। तो ये काम मैंने अच्छी तरह से शेप साफ करके आपको करके दिखाता हूँ। आप भी ऐसा करके आप काम करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर कोई ना कोई अच्छा डिज़ाइन नया डिज़ाइन लेके आपको करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ये देखो मैंने एक पाइप को अच्छी तरह से कर लिया, उसको एयर प्लग कर दिया तो जाली विजिल हो गया।
अच्छी तरह से चेक करके देख लेता हूँ जे हाँ बराबर है क्या नहीं है। तो आप भी ऐसा करके अच्छी तरह से चेक करके करने का। कम से कम ये जो वायर का धागा आप बनाते हो तो उसको एक ही पोंग लगता है जे नीचे तक गया। तो आप भी ऐसा करके करने का, क्योंकि ये जो पाइप मैंने किया इसको एक ही लगना चाहिए। तो आप भी इसी का हिसाब से करने का। और जितना अच्छी तरह से आपका अपना काम करोगे तो उतना ही अच्छा काम का आपका क्वालिटी होगा। क्योंकि आप जब भी ये काम करोगे तो हर टाइम ये ध्यान में रखने का ये काम का अच्छा क्वालिटी क्या करने का। कोई भी ऐसा वैसा कर दिया तो हम भी ऐसा वैसा करेगा तो नहीं चलेगा। अभी मैंने अच्छी तरह से देख लेता हूँ हाँ बराबर है क्या नहीं है। अब भी ऐसा करके काम करने का, क्योंकि अच्छा करके आप काम करोगे, क्लियर करके आप काम करोगे तो आपका काम का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होगा। तो उसको हर टाइम ध्यान में रखने का। और कितना खाल होना चाहिए काम का, उसी डिजाइन को देख के आप उसी का हिसाब से खाल का हाइट करने का।
इसको मैंने मार्किस में सपोर्ट देने के लिए एक कुटी तैयार किया। आपका भी काम में कभी कभी ऐसा सपोर्ट देना पड़ेगा, तो आप अच्छी तरह से ध्यान में देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अभी मैंने इसी सपोर्ट को अच्छी तरह से ठीक ठाक करके देख के मैं लगा लेता हूँ। ये सेंटर में 1 mm का एक पत्ती देना पड़ेगा, क्योंकि रिंग में फिटिंग में बैठेगा।
अभी जो मैंने ये लॉन्ग चोरस का मेटल दिया, तो इस मेटल को मैं वो जो रिंग बनाऊंगा, रिंग का ऊपर फिटिंग में बैठेगा। अभी मैंने 13 नंबर रिंग का साइज करूँगा 17 mm। तो मैंने 17 mm गोल राउंड लेता हूँ, सर्किल। अभी मैंने जो रिंग का डांडी होगा तो उसको मैं करता हूँ 1 mm हाइट देके, और चौड़ाई में मैंने 2 mm करूँगा, और तेपर का उसी का हिसाब से करने का। तो मैंने इसको K8 करके तेपर में कर देता हूँ। और रिंग का जो डांडी है उसको मैंने तेपर करके काट देता हूँ। अभी मैंने डांडी को थोड़ा खाल करूँगा।
अभी देखो कैसा मैंने खाल किया, आप भी ऐसा करके रिंग का डांडी को खाल करके करने का। तो दोनों अलग अलग से कास्टिंग हो जाएगा, उसका बाद फिटिंग में ऐसा करके बिठा देने का। क्योंकि ऐसा फिटिंग में रहे। अभी रिंग बराबर हो गया। अभी मैंने घुमा फिरा के अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ। और मैंने जैसा प्रोसेस दिखाया, आप भी ऐसा प्रोसेस में आप काम करोगे तो आप भी अच्छा काम कर पाओगे। तो मैं हर कोई ना कोई नया वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अभी मेरा रिंग पूरा रेडी हो गया।
मैंने घूमा फिरा के अच्छी तरह से देख लिया ये कैसा है, ये जो रिंग में पहनेगा उसका बाद कैसा लगेगा। और ये जो जाली है 4 mm का, आप भी ऐसा करके काम करो। और ऐसा करके आप करोगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी आप काम सीख जाओगे और आपको अच्छा नॉलेज भी आएगा। अब भी ये रिंग कैसे मैंने बनाया, आप ये प्रोसेस देख के ये ऐसा बहुत ही डिजाइन आप कर सकते हो। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, उसको भी हेल्प होगा जिसको ज़रूरत है।